आज हम टूल बार में पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को देखेंगे। इससे पहले की क्लासेस में मैंने इससे जो पहले टूल थे वो देख लिए हैं वहाँ से। और उसके बाद आज हम जो है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को देखेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि पर्सपेक्टिव क्या है। पर्सपेक्टिव ये है कि हम जब किसी चीज़ को दूर से देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो जहाँ पे हम खड़े होते हैं वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और उससे हम कहीं दूर की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है कि वो बहुत क्लोज़ हमें दिखाई दे रहा है। और मैं इसकी आपको ये एग्ज़ाम्पल दूं कि जैसे कि हम किसी सड़क के ऊपर खड़े हैं और वहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। उस पॉइंट से हम जब दूर की तरफ देखते हैं तो वो हमें ऐसे नज़र आता है कि वो यहाँ से क्लोज़ है। जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं और जैसे जैसे हम सड़क के ऊपर जाते हैं तो आगे हमें दूर दिखाई ऐसे देता है कि ये सड़क जो है आगे जाकर क्लोज़ हो जाएगी। तो जिस जगह हम खड़े हैं वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमें दिखाई दे रहा है। जो एंडिंग पॉइंट है उसे विनिशिंग पॉइंट कहते हैं। और इसी तरह सड़क के ऊपर जो खड़े हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जब लास्ट पे देखते हैं तो वो विनिशिंग पॉइंट हमें दिखाई दे रहा होता है। इसको मैं आपको इसको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ कि हम जब देखते हैं तो हमें कैसे दिखाई देता है। अब यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये सड़क बना दी है और यहाँ पे ट्रेन बना दी है जो रेल की पटरी है। अब यहाँ पर ये देखें कि जैसे ही हम गाड़ी जो है गाड़ी के ऊपर बैठते हैं और गाड़ी जो है रोड के ऊपर जाती है तो हमें ऐसे महसूस होता है कि अभी हम सड़क के ऊपर हैं। जैसे जैसे ये गाड़ी आगे की तरफ जाएगी और यहाँ से ये रोड जो है वो क्लोज़ होगा। लेकिन ये ऐसा होता नहीं कि जब हम दिखाई देते हैं ये रोड जो है ये इसी तरह है, ये क्लोज़ नहीं होता। क्लोज़ हो तो फिर ये गाड़ियाँ जो है इस सड़क के ऊपर कैसे चलें। तो इसी तरह यहाँ पर ये देखें कि जैसे कि ये ट्रेन है, ट्रेन इसके ऊपर जाती है और ऐसे महसूस होता है कि ये आगे से जाके क्लोज़ होगी, लेकिन ये क्लोज़ नहीं होती। अब एक एग्जांपल तो ये इस चीज़ को आपने देख ली कि ये इस तरह हमें ऐसे महसूस होता है, हम ऐसे देखते हैं। दूसरा ये है कि जो पर्सपेक्टिव है हमें जो है वन पर्सपेक्टिव जो है हमें दिखाई जब देता है तो ऐसे जैसा कि हम किसी दीवार की तरफ देखें तो हमें इस तरह जो है जो एंडिंग पॉइंट हमें दिखाई दे रहा होता है तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल यहाँ से छोटा है। अब जब एक बिल्डिंग बना दी है और उसकी दीवारें जब बना दी हैं तो वो इक्वली ही बनाई जाती हैं। यह नहीं है कि एक साइड जो है वो उसकी जो है हाइट जो है वो ज़्यादा की जाए और दूसरी तरफ से जो हाइट है उसे कम किया जाए, तो ऐसे नहीं है। तो ये वन पर्सपेक्टिव जो है वो हमें दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें कि ये टू साइड हैं और इसे टू साइड टू पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। और यहाँ से थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पर थ्री पॉइंट जो है यहाँ पे ये देखें कि ये थ्री साइड हैं। इसकी लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है और हॉरिजेंटल साइड यहाँ पर है। तो ये तीन पर्सपेक्टिव साइड जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे ये यहाँ पर लेकर आएँ तो ये इसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर इस पे जब क्लिक करेंगे तो इस ये हमारे पास पर्सपेक्टिव हमारे पास शो होगा। अब मैं यहाँ पर लाकर इसे क्लिक कर लेता हूँ तो ये एक तो हमारे पास इस तरह यहाँ से शो होगा। दूसरा ये है कि हम एडिट पॉइंट में एडिट में आएँ। एडिट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर देखें कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो है यहाँ पर भी है। और उसके अलावा ऑब्जेक्ट में आएँ तो ऑब्जेक्ट में भी यहाँ पर इसका पर्सपेक्टिव मौजूद है। तो इसके अंदर इसमें मज़ीद जो है आगे जैसे कि अटैच टू एक्टिव प्लान है और ये रिलीज है विद पर्सपेक्टिव है। मूव प्लान टू मैच ऑब्जेक्ट है, एडिट टेक्स्ट है। इसमें हम ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो जैसे जैसे ये यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एडिट में है ऑब्जेक्ट में, जब यहाँ पर हम मेन्यू बार को स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये जो टूल हैं जैसे जैसे ये मेन्यू यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं तो हम इनको देखेंगे आगे मज़ीद जो है क्लासेस में। और जैसे ही व्यू में आएंगे, व्यू में आने के बाद यहाँ पर देखें कि पर्सपेक्टिव ग्रिड यहाँ पर भी मौजूद है।
जैसा कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। और मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के लिए यहाँ से मैं दोबारा आया, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको ये एग्जांपल करके बताई है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम जब एक साइड हमें दिखाई दे रही होती है तो हम ऐसे देखते हैं कि दूसरी साइड हमें जो है वो कम नज़र आ रही है, और हमें क्लोजिंग पॉइंट जो है वो स्मॉल पॉइंट नज़र आ रहा होता है। तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है जो कि हम एक साइड से उसे देख रहे होते हैं। और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये है कि जब हम दो साइडों से उसे उसको देख रहे हैं। और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये है कि हम उसे 3 पॉइंट कंप्लीट शेप में उसे देख रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर देखें कि एक और चीज़ मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रिड जो है वो इस तरह आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे ही चेंज करूँगा तो आपको समझ आएगी कि ये कौन सा पर्सपेक्टिव हमारे पास ओपन है। तो मैं यहाँ पर व्यू में आ जाता हूँ। व्यू में आने के बाद पर्सपेक्टिव ग्रिड में आ जाता हूँ और उसके बाद ओपन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आकर यहाँ पर ओके करेंगे। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ओपन हो गया है। और इसकी जो ये वाली साइड है इसे लेफ़्ट प्लेन कहते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट प्लेन है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेन है। तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आ गया है। और उसके बाद दोबारा से व्यू में आ जाते हैं। व्यू में आने के बाद पर्सपेक्टिव ग्रिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमारे पास जैसे ही इस पर क्लिक किया तो हमारे पास इसी तरह आ गया था। और मैंने आपको बताया कि ये हमने डिसाइड करना है कि ये कौन सा पर्सपेक्टिव व्यू ग्रिड है। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड है। और यहाँ से मैं यहाँ आ जाता हूँ पर्सपेक्टिव ग्रिड पे और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमारे पास आ गया है। तो दोबारा से हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आ जाते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो ये इसकी जो है हमारे पास पर्सपेक्टिव हमारे पास आ गई हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये वाली जो साइड है हमें जो बॉक्स नज़र आ रहा है और इसकी 3 साइड हमें नज़र आ रही हैं, इस बॉक्स को कहते हैं विजेट कहते हैं। अब यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर माउस लेके आऊँगा तो लेफ़्ट ग्रिड आ जाएगी और यहाँ पे जैसे ही लेकर आएंगे तो राइट ग्रिड आ जाएगी और यहाँ पर हॉरिजेंटल ग्रिड आ जाएगी। अब ये 3 साइड को जो बॉक्स है इस सारे को कहते हैं विजिट कहते हैं। आगे मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही माउस लेकर आएंगे तो इसकी जो साइड है वो हमें बताएगा कि ये कौन सी साइड है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर ये देखें कि ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे ग्रिड हैं जो कि इस पर्सपेक्टिव में मौजूद हैं। अब यहाँ से ये जो जैसे ये कलर यहाँ पे हाईलाइट है, जो इस ग्रिड की जो लाइन बनी है इसका जो कलर है वो चेंज है। अब यहाँ पर ये देखें कि इसका कलर भी चेंज है। ये और ये कलर सेम हैं तो ये दोनों एक ही तरह के हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जैसे क्लिक किया तो ये साइड एक्टिव होगी और इसका जो ग्रेड का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। ये और ये कलर सेम है। यहाँ पर हॉरिजेंटल में हमारे पास ये जो है जैसे मैंने क्लिक किया तो इस तरह हॉरिजेंटल वाली साइड जो है वो सिलेक्टेड होगी। इसका कलर और इसका कलर जो है वो सेम है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो ऊपर पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है ये वर्टिकल जो है हमारे पास एक्सटेंड है, ये वाला ये वर्टिकल एक्सटेंड है और ये इसे हॉरिजेंटल लेवल कहते हैं। और ये जो साइड होती हैं इसे वेनिशिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर ये वर्टिकली ये देखें कि ये भी हमारे पास है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो साइड हैं इसे हम ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर इस पर आल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है वो इसमें भी आगे मज़ीद ऑप्शन है, मैं आपको करके बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये वर्किंग तभी करेगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इसमें 2 टूल हैं। तो मैं इन दोनों को बाहर ले आता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बाहर आ गए और यहाँ से
ये पर्सपेक्टिव ग्रेड टूल है और यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है। तो पर्सपेक्टिव तो ये वाली साइड जो है, ये सारी शेप जो है ये सारी पर्सपेक्टिव है। और यहाँ पर ये देखें कि पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो तब जाके यहाँ पे वर्किंग करेगा। अब मैं आपको पहले करके बता देता हूँ कि ये पर्सपेक्टिव ग्रिड सिलेक्शन पे चेक मार्क है। जैसे ही मैं इस पे आया कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे मौजूद है और यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद ये जो साइड है ये वाली है, तो ये सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पर लाकर अगर इस तरह ड्रैग करूँ तो ये ऐसे हमारे पास आएगी। अब यहाँ से मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि ये साइड हमारे पास ये आ गई। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे तो ये साइड जो है वो सिलेक्ट होगी। अब इसको सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं इस पर आया और आने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखें कि ये साइड जो है वो यहाँ से जो ग्रेड थी वो ख़त्म हो गई हैं। मैं दोबारा इसे वापस लाकर यहाँ पर रख देता हूँ तो ये इसे वापस मैंने इसी जगह पे रख दिया है। और अगर इस साइड को हम उठाकर यहाँ पे रखें तो ये देखें कि हम ऐसे कर सकते हैं। ये तो ये देखें कि ये बिल्कुल जो है वो ओपन हो गया है और यहाँ से जो ग्रिड थी वो ख़त्म हो गई है। मैं दोबारा वापस लाकर यहाँ पर छोड़ देता हूँ और लाकर ऐसे छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ से हम इसको इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर लाकर डबल क्लिक करेंगे। अब डबल मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको समझा दूँ कि जो लोकेशन हमारे पास आ रही है इस ग्रिड की, ये ग्रिड यहाँ पर आकर इसके साथ जो है वो कनेक्ट है। तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं 200 पे किया और ओके प्रेस कर दिया तो ये देखें कि जो यहाँ पे लोकेशन थी, लोकेशन चेंज होके यहाँ पर आ गई है। मैं इसे कंट्रोल जेड करके आपको बता दूं कि ये यहाँ पर वापस आ गई। जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ से डू नॉट मूव, अगर हम इसे मूव नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। अगर मूव ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर इनको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, चेक मार्क। अगर इनको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आकर कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करेंगे। आल्ट को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये जो है वो ग्रिड हमारे पास शो हो रही है। मैंने आल्ट को प्रेस किया, डबल क्लिक नहीं करेंगे। आल्ट को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद सिर्फ सिंपल क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो ये ग्रिड थी वो ख़त्म हो गई हैं। दोबारा मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ और इसकी जो ग्रिड की जो लाइन भी थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब मैं इसे भी ख़त्म करना चाहूँ तो आल्ट को प्रेस करके इस तरह ख़त्म भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ। मैंने वापस ले आया और लाने के बाद मैं यहाँ से इसको पॉइंट को पकड़ के इस तरह जो है वो ऊपर की तरफ अगर लेकर जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ। लाकर यहाँ से वापस इसे छोड़ देता हूँ। मैंने वापस लाकर इसे अपने पॉइंट पर छोड़ दिया है। तो अब इसके ऊपर अब वर्किंग करके देखते हैं कि इसके ऊपर अगर वर्किंग करें तो कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जब इस पे हम वर्किंग करेंगे तो एक तो सिलेक्शन जो है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें यहाँ से जो साइड्स हैं इसको हम चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए यही है कि यहाँ पे हम जैसे कि ये साइड है और मैं इसे दोबारा वापस ले आता हूँ। यहाँ से क्लिक करके यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ले आया। यहाँ पर लाने के बाद मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन चेंज की और यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर दिया, अब यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही मैं इस पर आया और इसको हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। साइड पे करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट ग्रिड जो है, मैंने ये लेफ़्ट ग्रिड जो है वो सिलेक्ट की गई है। अब यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से इसको लाकर यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। अब मैंने जैसे ही रेक्टेंगल लिया तो ये इसकी इस साइड को सिलेक्ट कर दिया है। तो अब इसको थोड़ा हम
नीचे करेंगे और यहाँ पर लाकर इस पॉइंट के साथ इसे टच कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसका पॉइंट नीचे लाकर इसके साथ कर दिया, अब इसमें कोई कलर करना चाहें तो कलर भी हम कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसमें कलर सेलेक्ट किया तो ये कलर सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से थोड़ी और वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ से एक एलिप्स टूल ले लेते हैं। एलिप्स टूल लेने के बाद यहाँ से ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ड्रॉ किया और यहाँ से एक एलिप्स टूल आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसके लाइट कलर फिल कर दिया और इसकी स्ट्रोक को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 6 पे कर देते हैं। 6 पे स्ट्रोक कर दी और इसका जो कलर है उसे हम चेंज कर लेते हैं। मैंने कलर को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसमें कोई टेक्स्ट अगर लिखना चाहें तो टेक्स्ट को भी हम लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें लिख दिया, इस यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर लिखा है कि इस्लामाबाद टपाल्टी लिख दी है और इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं और जो स्ट्रोक है, जो इसका कलर है, इसे हम वाइट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने वाइट किया तो यहाँ पर ये देखें कि ये कलर जो है इसके अंदर जो है, जो टेक्स्ट का जो कलर है वो मैंने वाइट कर दिया है। वाइट करने के बाद इसे सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद यहाँ से जो साइड है वो लेफ़्ट साइड है। अब इसकी राइट साइड को हम सिलेक्ट करेंगे। मैंने इसे बाहर क्लिक किया और यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसको जो है वो साइड को सिलेक्ट कर दी। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से इसी तरह रेक्टेंगल टूल को ले लेते हैं। जैसे ही रेक्टेंगल टूल को लिया, मैंने इसका पॉइंट जो है यहाँ से लेना है और लेकर यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैंने इसका पॉइंट छोड़ा तो ये एक रेक्टेंगल इसी के एग्जैक्ट जो है वो आ गया है। उसके बाद यहाँ से जो बॉक्स ये मैंने बनाया है एलिप्स, इसको मैं सेलेक्ट करके आल्ट के साथ सेलेक्ट करके यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देता हूँ। तो ये एक डुप्लिकेट कॉपी यहाँ पर इसकी बन जाएगी। लेकिन इससे बेहतर ये है कि अगर हम ख़ुद का बनाना चाहें तो ख़ुद का भी बना सकते हैं। अगर इसी को कॉपी करके लाकर छोड़ें तो मैं इसी की कॉपी लाकर यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद यहाँ से ये इसीलिए हमें हाइड नज़र आ रहा है कि ये इसकी बैक पे है। इसको फ्रंट पे लेकर आएँ तो मैंने इसको फ्रंट पे लेकर आया तो फ्रंट पे ला सकते हैं। अगर ख़ुद बनाना चाहें तो ख़ुद भी बना सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ से बाहर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ एक इसकी शॉर्टकट की है, ये इसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसीलिए यहाँ पे ये इसको पेस्ट किया है कि अगर ये ग्रिड लाइन को आपने ख़त्म करना है तो कैसे इसको ख़त्म करेंगे। तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि जैसे ही शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई को प्रेस करेंगे तो ये ग्रिड जो लाइन है ये ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ यही शेप जो है हमारे पास शो होगी जो कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन की है। मैं कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल आई को प्रेस करूँगा एक साथ तो ये ख़त्म हो गया है और इस तरह हमारे पास ये शेप बन गई है जो कि कितनी बेहतरीन बना दी है। तो इस तरह आप डिज़ाइन अगर बनाना चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे महसूस होता है कि ये शेप जो है वो 3D डिज़ाइन में डिज़ाइन की गई है जो कि हमने पर्सपेक्टिव टूल से डिज़ाइन की है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे सेलेक्ट करके और यहाँ से डबल क्लिक करें। यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, बाहर इसका टूल आया है। अब यहाँ पे लाकर इस पर डबल क्लिक करें तो ये चीज़ जो है हमारे पास शो होगी। शो एक्टिव प्लान विजिट है। अब यहाँ पे ये विजिट जो शो हो रहा है वो हमारे पास यहाँ पर है। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे पर्सपेक्टिव को ले आता हूँ और यहाँ पर ये देखें कि ये जो हमें बॉक्स नज़र आ रहा है ये विजिट है। अब मैं इस पे डबल क्लिक करके बताऊं कि शो एक्टिव प्लान विजिट है तो ये इस पे अगर चेक मार्क इसको लगा इस पे चेक मार्क करेंगे, ओके करें तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मैं इस पर डबल क्लिक करके दोबारा आपको बता देता हूँ। जैसे हम टॉप बॉटम यहाँ पे रखेंगे तो इसको ओके करेंगे तो ओके हो जाएगा। तो इस तरह इसके पॉइंट्स जहाँ से ग्रेड अगर ख़त्म करनी है ग्रेड ख़त्म कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये आ जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे जैसा कि
पर्सपेक्टिव ग्रिड है तो पर्सपेक्टिव ग्रिड के रिलेटेड यहाँ पे शो करेगा। अगर सिलेक्शन पे क्लिक करें तो सिलेक्शन के रिलेटेड आ जाएगा। तो इनको यहाँ से क्लिक करके इसकी जो सेटिंग है यहाँ से चेंज करना चाहें, इसमें ग्रिड को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हमें ग्रिड चाहिए तो यहाँ पर चेक मार्क लगा के रख दें, अगर नहीं चाहिए तो अनचेक मार्क लगा के इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद जो बाकी जो टूल हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।